चलो पढ़ लिए पूरा 4.1 क्वेश्चन। क्या समझ आया? हाँ, उसमें क्या समझ आया, कैसे निकालोगे? सबसे पहले टेबल बनाओगे। देखो सीए फाइनल का है तो क्या हुआ, वो भी ग्रुप 2 का हम बनाएंगे, 8 मार्क्स का है। हाँ 2 लिखा है कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है, पर यूनिट में निकालना है, हर एक प्रोडक्ट का निकालना है यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब देखो इजी क्वेश्चन है ये। कैसे? ट्रेडिशनल वाला कहाँ बोला है? जो ट्रेडिशनल में 6 मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल ही नहीं करना है, सीधा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 8 मार्क्स फाइनल में। और क्या चाहिए था, फालतू में हटा दिए सब्जेक्ट को, कॉस्ट को। तो चलो बनाते हैं। एक ही पॉइंट है, तो सबसे पहले आपको कॉस्ट तो बाद में निकलेगी, पहले क्या निकालना है? कॉस्ट ड्राइवर रेट। हाँ तो हेडिंग वो डालोगे ना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो 5 कॉलम बनते हैं। स्टार्टिंग में तो आप थे ना 1-2 दिन रणवीर? ठीक है, बेसिक तो पता हो जाएगा ना, बस इसको बनाएंगे अभी और समझ आएगा। देखना एक्टिविटी बनाएंगे जितनी भी होंगी, फिर उनका कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल मतलब उनका खर्चा, अमाउंट कितना है। फिर कॉस्ट ड्राइवर मीन्स उनका बेसिस क्या है। टोटल कॉस्ट ड्राइवर, टोटल है कितना एग्जैक्टली नंबर्स में, और डिवाइड करोगे इससे तो आ जाएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या एक्टिविटी है। देखो 4 प्रोडक्ट है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ प्रोडक्शन। ठीक है, ये यूनिट्स आपको दिए हुए हैं। द 4 products are similar and are usually produced in production runs of 24 units and sold in the batches of 12 units. हाँ देखो, मतलब ये आपको आगे काम आ सकता है। अभी आपको क्वेश्चन में ये बता दिया, टोटल आप जैसे ए की बात करता हूँ, ए को आपने टोटल एक्चुअली में बनाया कितना है, 720 यूनिट्स। लेकिन आप वो 720 कैसे बनाए हो? प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन्स। प्रोडक्शन रन का मतलब होता है बैच। एक प्रोडक्शन रन किया मतलब एक बैच बनाया, तो वो बैच ऑफ 24 यूनिट्स के बैच में वो बनता है। जैसे मैं आप लोग को बोलूँगा एग्जाम्पल कि मैंने, देखो ए वाला देख रहे हो ना, मैं आपको बोलूँगा मैंने 720 बच्चों को पढ़ाया है, तो मतलब क्या 720 इतने बड़े हॉल में बैठे हुए थे? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि 24 के बैचेस में, मतलब एक बार में 24 बच्चे ही थे, तो ऐसे मैंने कितनी बैचेस ली होंगी? 30 आएगा। हाँ 30 आएगा। ठीक है, वो डिवाइड करने से आया 720 डिवाइड बाई 24 करके, मतलब मैंने 30 बैचेस का पढ़ाया है, यहाँ पे प्रोडक्शन किया है। 30 बैचेस में मैंने प्रोडक्शन किया है। और वैसे ही सोल्ड भी अलग बैच, अब सोल्ड का बैचेस अलग है। सोल्ड करता हूँ 12 के बैच में, तो उसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। हाँ, मतलब मैंने सेल का 60 बैचेस किया है, 60 बैचेस को मैंने सेल किया, क्योंकि वो यूनिट्स अलग कर दिया ना मैंने। बना, अगर टोटल में देखोगे तो उतना ही है। टोटल 720 बनाया है, टोटल 720 बेचा है। बट बैच वाइज देखा जाए तो 24 यूनिट्स के बैच में मैंने 30 बैच प्रोड्यूस किए हैं, और 12 के लॉट में मैंने बेचा है, मतलब 60 बैचेस मैंने सोल्ड किए हैं। ये चीज़ समझ आ गई, आगे काम आएगा ये। ठीक है, आगे बाकी का भी ऐसी है, बी सी डी का भी वो बनाते 24 में है, बेचते 12 में। द टोटल ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर द पीरियड आर एज फॉलोज। टोटल ओवरहेड पांचों को मिला के आएगा। मतलब 5 अलग अलग एक्टिविटी है, 1 2 3 4 5। ड्यूरिंग द पीरियड द फॉलोइंग कॉस्ट ड्राइवर, आपको बता दिया, आर टू बी यूज्ड फॉर द ओवरहेड कॉस्ट। मतलब कौन सी कॉस्ट है तो उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होना चाहिए बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे 4 ही बताया। देखते हैं आगे। और उसके अलावा ये सब भी डेटा दिया हुआ है, तो पहले जो जो हमको मालूम है वो लिखते हैं। हमको ये एक्टिविटी पता है, मशीन ऑपरेशन। अच्छा ठीक है, याद आ गया हमको, पढ़ना ही पड़ेगा पूरा, क्योंकि देखो एक्टिविटी तो आपको 4, ये है 4 एक्टिविटी, 1 2 3 4, वो 5 नहीं है। तो ये 5 क्या है? ये 1 2 3 4 5। आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, देखो तो समझ आएगा। इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड दैट मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट।
मतलब इसकी बात कर रहे हैं ऊपर वाला जिसका कॉस्ट 63 है। मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जिसका कॉस्ट 63,000 है, वो 63 को आपको लेके क्या करना है, बांटना है। शुड बी अपोर्शन बिटवीन सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन एक्टिविटी इन द रेशियो ऑफ 4:3. नहीं लगेगा ये कुछ प्राइमरी सेकेंडरी टाइप का है, बिल्कुल है। तो ठीक है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट नहीं सोचना है, जो बोला है वो हमको करना है। ठीक है, मतलब ये खर्चा बाकी तीनों में बटेगा। और फिर यहाँ पे क्या दिया, नंबर ऑफ एक्विजिशन अगेंस्ट स्टोर 50 ईच प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतना ईच ऑर्डर बीइंग बैच ऑफ 12 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये बाद में काम आएगा, कैलकुलेट इतना। तो मैं ये काम कर देता हूँ जितना बोला है क्वेश्चन में। तो आप लोग को समझाने के लिए और ऐसे बना देते हैं, ये रफ है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहला खर्चा अमाउंट है ना, उसको लिखते जाऊँगा 63, फिर 20, फिर नीचे और खर्चे हैं 15, 10 और 2592। ठीक, ये खर्चे हैं। ये मशीन ऑपरेशन का है, ये सेटअप का है, ये स्टोर रिसीविंग का है, ये इंस्पेक्शन का, और ये मटेरियल हैंडलिंग का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोला था कि पहले वो खर्चे बांट दो, उसके बाद वो हम फिर वो बनाएंगे टेबल। ये वाला टेबल जो है ये बाद में बनेगा, पहले आपको जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पहले करना पड़ेगा। तो बोला है मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है 63, ये यहाँ से हटा देना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किस किस में, सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग, इंस्पेक्शन। सेटअप कॉस्ट ये है, फिर क्या था, स्टोर रिसीविंग ये है, एंड इंस्पेक्शन भी इसके अगला ही है। मटेरियल हैंडलिंग जो है लास्ट, उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, इन तीनों में ही जाएगा, रेशियो भी 3 दिया 4:3. ठीक है, तो कितना होते जाएगा, 7 आएगा, 7 4 28 आएगा क्या इसमें, 21 और 14। ठीक है, उधर नहीं जाएगा डैश, उधर वो मटेरियल हैंडलिंग का है, उधर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, बात खत्म। तो ये हो गया 48, ये हो जाएगा 36, ये 24 और ये 2592 एज इट इज। ठीक है, ये अब हमारे पास, अब फाइनल ये सब करने के बाद कितनी एक्टिविटी हुई मेरे पास, 4 एक्टिविटी टोटल, वो भी है, ये भी है चौथी। तो देखो यहाँ पर भी आपको चारों का, देखो उन चारों का ही नाम दिया हुआ है। फाइनल ये आपकी एक्टिविटी है, चाहे बुक है तो हाँ निशा के पास ही है, यहाँ पे लिख दो एक्टिविटी। एक्टिविटी ये 4 है, तो बोले हाँ तो 5 दिया था, तो ठीक है ना, वो जो पहला वाला था उसको खर्चे बांटने भी बोल दिया, तो वो एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब ये 4 एक्टिविटी मेरे हाथ में आ गई। ठीक है, अब फाइनलाइज आप चालू कर सकते हो फाइनली। पहला सेटअप कॉस्ट, फिर है स्टोर, क्या स्टोर रिसीविंग, स्टोर रिसीविंग आपका ही खर्चा है। देखो कोई भी ऐसा फिक्स्ड कॉन्सेप्ट फॉर्मूला थोड़ी ना है, ना कोई फॉर्मेट है, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा आपको करते जाना है। वो बोला कि इसका खर्चा उसमें बांटो, बांट दिए, उसके बाद आप चालू करेंगे। इंस्पेक्शन है और लास्ट मटेरियल हैंडलिंग है। ठीक है, और कॉस्ट पूल मतलब जो उनका टोटल कॉस्ट है, तो सेटअप का 48, 36, 24, पहले वाला लिखते तो वो गलत माना जाता है, 24 और 2592। ये समझ आया यहाँ तक? इसके आगे सिंपल है, जहाँ तक आदमी घूमता वो इसी में घूमता कि ये मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का क्या किया जाए। ये आपने क्वेश्चन समझा, 3 में बांट दिया, अब तो इसके आगे बहुत ईजी है। क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर सामने से दिया हुआ है, ये देखो आपको ढूंढना भी नहीं, जस्ट कॉस्ट ड्राइवर चारों का दिया हुआ है। इसका लिखोगे आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, तो लिख देता हूँ, ये देखो काम आएगा अभी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। ठीक है, फिर है एक्विजिशन रेस्ट, बस कॉपी करके लिखते जाना है। फिर है अगेन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। ठीक है, और फिर लास्ट है ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब आपको टोटल पता करना पड़ेगा। देखो मैं आप लोग की बात मान गया, जैसे हम लोग के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है, आप लोग का कहना है कि सर आप सेटअप कॉस्ट का जो खर्चा है 48,000, उसको आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स से डिवाइड कर दो। ये एक सेंटेंस बन गया ना, सेटअप का खर्चा 48 है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बांट दो। तो मेरा सवाल है कितना है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, तभी तो मैं डिवाइड करूंगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने हैं आपको पता लगाने पड़ेंगे, तब तो वो करोगे। कितना
96, ठीक है। कहाँ से आया दिशा 96? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कहाँ से निकालोगे? और जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था काम आएगा वही काम आएगा। प्रोडक्शन रन्स बताया है। प्रोडक्शन रन मतलब क्या होता है? एक बैच मतलब एक प्रोडक्शन रन। तो यहाँ बताया था ना कि यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन्स ऑफ 24 यूनिट्स। तो हमने ए का निकाला भी था। ए में कितने बैचेस आपने लिए थे? 30। तो वैसे बी सी और डी का बताओ। ठीक है, सी का 20 और डी का 21। तो अगर मैं टोटल पूछूं तो चारों को टोटल कर दो, डिवाइड तो ओवरऑल से होगा ना। देखो ये क्लास 12th का बच्चा करता है। हाँ टोटल 96। ये आप लोग मत सोचो आप सीए पढ़ रहे हो, आप 12th कर रहे हो। आपको मैंने बोला है कि ये जो 48,000 का जो खर्चा है उसको आपको बांटना है इन द रेशियो ऑफ 30:25:20:21। तो आप डिवाइड किससे करोगे? 96 से। तो इसलिए यहाँ पे आपको 96 लिखना है। इससे डिवाइड करके जो अमाउंट आएगा जो आएगा ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाया जाएगा कि जो डिवाइड करने से आया उसको फिर 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 से 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ABCD का कॉस्ट आ जाएगा। या हाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सीए इंटर पढ़ी नहीं होगा, 12th का पार्टनरशिप है। 48,000 है, 4 पार्टनर्स में बांटना है। डिवाइड 96 से होगा तो रेट आ गया 500 रुपीज़ पर रन या पर बैच, जो भी आप लिखना चाहो। अब क्या करूँगा मैं? 500 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 500 इंटू 30, 500 इंटू 25, 500 इंटू 20, 5 इंटू 21। तो ABCD का कॉस्ट आ जाएगा। तो ये सिर्फ पहला कॉस्ट हुआ है, अभी बाकी भी अमाउंट बांटना है। स्टोर रिसीविंग का अमाउंट है 36। रिक्विजिशन रेज्ड मुझे चाहिए, कहाँ दिया हुआ है? नीचे पॉइंट में दिया हुआ है, जो बुलेट पॉइंट्स है 2 ठो। हाँ ईच प्रोडक्ट मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 से डिवाइड करोगे फिर 50 50 50 50 से मल्टीप्लाई, मतलब ये बेसिकली इक्वल रेशियो हो गया ना। पार्टनरशिप को ही मन में ले चलो, उससे इजी क्या ही था। ये 180 आया पर रिक्विजिशन। अब कितने रिक्विजिशन है? हर प्रोडक्ट में 50 हैं, अभी तो देखे थे। तो 50 इंटू 180, 50 इंटू 180, चारों में वही हो जाएगा। 50 इंटू 180 खत्म, पहला दूसरा खर्चा भी खत्म। बहुत ईजी है चैप्टर ये। फाइनल में था, बताओ फाइनल के बच्चे तभी अच्छा ईजी है तभी हटा दिया। इंस्पेक्शन का फिर से नंबर ऑफ प्रोडक्शन अगर है तो अगेन 96 ही लिख देना, और क्या। ये 250 आ जाएगा पर गन। ठीक। मटेरियल हैंडलिंग का है ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, जितने ऑर्डर्स आपने एग्जीक्यूट किए। तो ये तो ऊपर भी बताया था, नीचे भी बताया है। ऑर्डर्स मतलब ऑर्डर किस चीज़ का? सेल करने का। तो वो बताया था कि हम सेल कैसे करते हैं, यहाँ भी लिखा है ईच ऑर्डर बीइंग फॉर अ बैच ऑफ 12 यूनिट्स। ये ऊपर भी बताया था कि हर प्रोडक्ट को हम 12 यूनिट्स के ऑर्डर में बैच में सेल करते हैं। तो यही है आपका ऑर्डर्स एग्जीक्यूट। कितने ऑर्डर आए तो मतलब सबको आप 12 से डिवाइड करो। कितना बोले? 192 ना। हाँ ठीक है, परफेक्ट है ना। सबको 12 से डिवाइड करना। जैसे आप उस समय पहले 24 से डिवाइड किए थे, 96 आया था। अब ये सारे यूनिट्स को 12 से डिवाइड करना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड आते जाएगा और चारों का टोटल आएगा 192। डिवाइड करोगे जो आएगा फिर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई भी बाद में कर देंगे। 2592 है डिवाइडेड बाय 192 है। 13.5 पर ऑर्डर। अब जितना ऑर्डर होगा ABCD में 13.5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। चलो करें फिर। और हाँ देखो कितना इजी है कि इसमें मटेरियल लेबर भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ओवरहेड। आपको निकालना ही ओवरहेड था। लिखा है कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। पहले तो टोटल आएगा, बाद में डिवाइड कर देंगे। लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट, टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, वो भी लिख दो। बाद में डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट आएगा, पहले टोटल में ही निकाल पाओगे। पर्टिकुलर्स और ABCD। वही 4 एक्टिविटी यहाँ पे भी लिख देना। फिर से बोलो।
है ही नहीं इस क्वेश्चन में, उसको तो हमने बांट दिया है बाकी इस लोगों में। ठीक है। तो इन चारों का नाम मैं लिख दिया, बस खर्चे चाहिए। तो सेटअप कॉस्ट का आपका रेट कितना आया था, 500 रुपीज़ पर रन। तो 500 मैं यहाँ पे सब में पहले लिख देता हूँ, 500 का खर्चा है पर रन है। तो जितने भी नंबर ऑफ रन्स हैं, ए का जैसे 20 था मेरे को याद है, 30, हाँ। उसके बाद चलो कर देते हैं वापस डिवाइड, 24 से डिवाइड करते जाओगे। इसका 30 आया, इसका 25 आया, इसका 20, 21, ठीक है। 30, 25, 20, 21, 30, 25, 20 और 21, कितना ईजी है। 15,000, 12,500, 10,000 और ये होगा 10,500, ठीक है। चारों को ऐड करोगे वापस से आपका वो आ जाएगा, कितना अमाउंट इसका टोटल 48 है, वो आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसी बाकी का करो। स्टोर, रिसीविंग, इंस्पेक्शन, मटेरियल हैंडलिंग, टोटल आ जाएगा। टोटल आ जाएगा तो उसको यूनिट से डिवाइड कर देना, तो पर यूनिट भी आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन, 8 मार्क्स फाइनल का क्वेश्चन।
कितना आया फाइनल पर यूनिट? 44.875 ठीक है। 2.23 ठीक है 44 47 ठीक है परफेक्ट सही। तो देखो फाइनल एग्जाम का आपको फाइनल सीए फाइनल का 8 मार्क्स मिल गया। इसमें स्कोर 50 हाँ सबका 50 था इंटू 180 जो इसका रेट आया है। सबके लिए 50 है बताया था। ठीक चलो आगे आते हैं। अब देखो इजी क्वेश्चन था मैं आप लोग को देता अब वो दिख जाता फाइनल का है फिर डीमोटिवेट तो मैं बता दिया इजी था। उस समय क्या है 2013 का क्वेश्चन है ना उस समय इंटर में नहीं था ये फाइनल में ही था तो प्रैक्टिस के लिए तो वहीं से उठाना पड़ेगा। चलो सेकेंड वाला आप लोग बनाओ ये भी वही है सेम फाइनल का ही है 8 मार्क्स का ही है और सिर्फ ABC के हिसाब से बना है ट्रेडिशनल तो बाद में चालू हुआ। हाँ मैं थर्ड बोले तो हाँ थर्ड 4.3 2015 क्वेश्चन पूरा आप लोग बनाओगे। हाँ प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट। हाँ टोटल ही बताएंगे और करो आप लोग के ऊपर है पूरा क्वेश्चन। अच्छे से आंसर थोड़ा लाइट है देख लो। इसमें ठीक दिखता है प्रोजेक्टर में कमी है। मैं लिख देता हूँ स्टोर्स है ये ऑर्डर प्रोसेसिंग है ये इंस्पेक्शन है सर कितने टाइम लगेगा? मैं सोच रहा हूँ इन लोग को खत्म करा दूँ जल्दी दे सके। और 19 में ना कल आप थे ना आप तो हाँ मैं अमित सर को बोला उसमें उनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो अकाउंटिंग ही प्रॉपर अकाउंट्स वाला अकाउंटिंग। क्या करना है? ठीक है फिर कल ही करते कल से दूसरा एस पढ़ेंगे। AS19 फिर से आप लोग कमेंट से कराएंगे क्योंकि वो अकाउंटिंग ही है वो पूरा। FM करवा दिया FM तक ठीक था। डाल दो ना। हाँ डाल दो। कल आगे 26 इंटेंजिबल एसेट। निकलने के लिए रेडी करते हैं सब।
सर एक बार ये कॉस्ट में बनाओ इसको टोटल कॉस्ट में सेटअप कॉस्ट का मतलब जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन का निकाले ना वो किसमें है सेटअप कॉस्ट का जो है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ठीक है, मतलब उसका आप और क्या बोलोगे, नंबर उसको और क्या बोल सकते हो, बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस तो वो आपको कहाँ दिखेगा, यूनिट्स आपने इतना इतना प्रोड्यूस किया है। अब सवाल आता है कि एक बैच में आप कितना बनाते हो, कहाँ दिया, ऊपर दिया है तो डिवाइड कर दो सबको 100 से, फिर ऐड कर दो, आ तो गया। हाँ, यूजुअली प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स, मतलब इसके आपने 150 बैचेस बनाए होंगे, इसका 120, इसका 180, तो आ गया 450 टोटल।
हाँ हाँ 450 प्रोडक्शन लगन बोलो या बैचेस बोलो, वो सिनोनिम है, पर्यायवाची है, एक ही वर्ड है।
हो गया बताओ आंसर पी क्यू आर 53.46 हाँ डिवाइड भी कर दिया ठीक है पूछा नहीं था लेकिन टोटल बताओ 8,02,000 हम्म, 7,83,600 ठीक है और 13,60,000 ठीक है बिना देखे किए ना हाँ ठीक है ठीक है हुआ हर्ष आपका ठीक है चलो आपका ये क्या बोलते हैं 4.7 होमवर्क रहेगा 4.8 अभी बनाओ करना रहेगा अभी ये बनाओ 4.8 इसमें आप दोनों है देखो बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस एब्जॉर्प्शन मतलब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जिसमें कोई 6 में से कोई एक बेसिस दिया होगा क्वेश्चन में आपको थोड़ी जज करना होता है दिया होता है कोई ना कोई और सेकंड बोलता है डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर रेट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से फिर से आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है 10 मार्क्स का इंटर में अब आजकल ऐसा क्वेश्चन आता है 2018 आ चुका है ये इंटर में आगे लिखा नहीं है कि कहाँ है लेकिन ये इंटर 10 मार्क्स का इंटर में ही है 2018 अभी तो गया था 7 साल पहले तब न्यू सिलेबस ये फाइनल से उठ के इधर आ गया है लगभग देखो सेम है वही देखो 10 बैच बन रहा है 15,000 ईच दिया हुआ है कुछ ना कुछ ठीक है तो चलो अब इसमें ट्रेडिशनल है क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि अब ट्रेडिशनल आ गया स्कैनर में तो मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन Messrs HMB Limited is producing a product in 10 batches मतलब इसका मतलब क्या हुआ 10 बैचेस बोला है मतलब यही नंबर ऑफ बैचेस है कि इसका कहना है कि 10 यूनिट्स बनाता है एक बैच में कि 10 बैच बनाता है टोटल ऑफ ईच ऑफ 15,000 हाँ बस यही तो समझना होता है बच्चों का खेल है फिर तो मतलब टोटल प्रोडक्शन 1.5 लाख है टोटल प्रोडक्शन जो होगा यूनिट्स का वो 1,50,000 है ठीक है इन अ ईयर incurring following overheads they are gone ठीक है मटेरियल प्रोक्योरमेंट मेंटेनेंस सेटअप और क्वालिटी कंट्रोल ये 4 एक्टिविटी ही तो हैं और टोटल ओवरहेड चाहिए होगा तो चारों को ऐड कर देंगे जब दिया जाए 1730 684 500 और 514 800 ये आया 51,79,300 ये आपका टोटल ओवरहेड ठीक है द प्राइम कॉस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू इतना चलो दिया हुआ कुछ होगा काम का आगे लिखा है द कंपनी इज यूजिंग करेंटली द मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग मतलब ट्रेडिशनल ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट इसीलिए आपको ये प्राइम कॉस्ट दिया है नहीं तो अभी तक कौन से क्वेश्चन में दिया था किसी में नहीं दिया था प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है इसका मतलब जो 6 मेथड एक बार 6 मेथड वापस से बताओ फटाफट कौन कौन से थे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हाँ wages को जो लेकर हाँ जो कि अभी हमको करना है ठीक है हाँ यूनिट्स मशीनर्स लेबर आवर्स तो इसमें से अभी क्वेश्चन बोलता है कि परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट का मेथड हमको यूज करना है तो ठीक है ये लो फेयर आंसर चालू ये फेयर है यहाँ से परसेंटेज ऑफ ओवरहेड फुल फॉर्म लिखना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट प्राइम कॉस्ट कैसे निकालोगे
ओवरहेड डिवाइड टोटल ओवरहेड ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय टोटल प्राइम कॉस्ट इनटू 100, तो प्राइम कॉस्ट का वो परसेंटेज निकल जाएगा। 51, 79, 300 का ओवरहेड है, टोटल है ना, चारों को ऐड किया इसलिए, डिवाइड बाय 3,01,39,000 इनटू 100। पूरा वो पॉइंट में आपको पूरा लेना पड़ेगा। लिखूंगा तो अभी इतना ही 17.18 लिख दूंगा परसेंट। इसका मतलब क्या है कि जितने का भी प्राइम कॉस्ट आपका लगेगा उस प्राइम कॉस्ट का इनटू करना 17.18% पूरा परसेंट जो आपके कैलकुलेटर में आया है, तो आपका ओवरहेड निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या लिखा है, नाउ। तो नाउ का तो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब अभी यहाँ पे आप पॉज ले सकते हो। ये सॉल्व करने का टेक्निक इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पॉज ले लो, सॉल्व करो फर्स्ट पॉइंट बाद में, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट का है ना, यहाँ से आगे सेकंड पॉइंट में चले जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बोलते हैं नाउ इट वांट्स टू शिफ्ट टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और एक्टिविटी बेस्ड का वो सब डेटा वेटा वो दिया हुआ है। अभी हमारे काम का नहीं, अभी हम ट्रेडिशनल के हिसाब से निकालते हैं। तो उसके लिए प्राइम कॉस्ट कितना लगेगा, हाँ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने किया। फिर इसके आगे क्या निकालना है हमको, पर यूनिट चाहिए। तो ठीक है, पहले तो टोटल में ही आएगा। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस, जिसमें से अभी परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, उसका परसेंट निकाल भी चुके हैं। हाँ, अच्छा, प्रोडक्ट तो एक ही है, कोई 1 2 3 नहीं है, मतलब खाली एक ही अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये इजी हो गया, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हाँ, तो ओवरहेड आप कैसे एब्जॉर्ब कर गए हो अभी, प्राइम कॉस्ट की, तो आपको प्राइम कॉस्ट पता होना चाहिए। मटेरियल वेजेस मिला के आता है प्राइम कॉस्ट, वो आपको पता होना चाहिए, पता है। ये 2 लाइन पढ़ोगे तो दिया हुआ है, ये सेंटेंस तो ऊपर भी दे दिया था कि द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच, हाँ, एक ही बैच बनाया है इन्होंने अभी, मतलब जिस टाइम पीरियड का आपको खर्चा निकालना है उसमें उन्होंने एक ही बैच बनाया जो कि 15,000 यूनिट्स का बनता है। वो तो ऊपर भी बता दिया था फर्स्ट लाइन में, वो साल भर का था, 10 बैचेस ईच ऑफ 15,000, टोटल 1.5 लाख, वो तो पूरे साल का था। यहाँ क्या लिखा है, द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच of 15,000 units and has incurred इतना रुपीस एंड इतना रुपीस ऑन मटेरियल एंड वेजेस रिस्पेक्टिवली। ये एक बैच का ही खर्चा है, तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, हम एक बैच का ही निकालेंगे, खर्चा आ जाएगा, जैसे ही उसको 15,000 से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। वो तो साल भर में आप 10 बैचेस बनाए हो 1.5 लाख का, उसका काम नहीं है। फिर एक बैच है 15,000 और ये खर्चा भी एक बैच का ही दिया हुआ है, मटेरियल वेजेस दिया हुआ है, मटेरियल वेजेस जोड़ के प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। मटेरियल है 26,38,700, 26,38,700 और वेजेस है 375,200, जोड़ेंगे प्राइम कॉस्ट सामने है। $30,13,900 ये आपका प्राइम कॉस्ट आया। ओवरहेड चाहिए तो क्या करोगे बताओ, ओवरहेड आपको चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, कैसे निकालेंगे ओवरहेड? अभी तो 3 बार आपको ये लोग जवाब दिए थे। किसका क्या है? हाँ बिल्कुल है, 15,000 क्या प्राइम कॉस्ट का इतना परसेंट, नहीं 3 करोड़ का काम था, वो हो चुका। 3 करोड़ तो वो पूरे साल का लगा है। अगर ये देखोगे द प्राइम कॉस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू इतना, तो वो तो हेल्प किया हमको खाली ये परसेंटेज निकालने में। तो मैंने क्या बोला, एक बार वही ना, परसेंटेज का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बार बार उसका मन में कंक्लूजन दोहराना पड़ता है, बार बार बोलो कि जितना भी प्राइम कॉस्ट लगेगा हम क्या करेंगे, उसका 17% ओवरहेड निकालेंगे। तो प्राइम कॉस्ट अभी इतना लगा है 30,13,900, इसका मैं निकालूंगा उतना परसेंट। बट हाँ, ये भी ख्याल रखना है कि सिर्फ
17.8 से 18 से नहीं चलेगा, पूरा लेना तो ज़्यादा बेटर है। और अमाउंट भी क्योंकि बहुत बड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा भी डिफरेंस बड़ा बन जाएगा। तो ओवरऑल मेरे को परसेंटेज चाहिए होगा 5179,300 डिवाइड बाई 301 हाँ 17.1847 था ना, पूरा पूरा डेसिमल देना है आपको इंटू, पहले मैं आगे कर देता हूँ डिवाइड 100 हाँ इंटू 30,13,900 एग्जैक्ट आंसर आया है, मतलब राउंड फिगर टाइप से है 5,17,930 एग्जैक्ट आया, 29.99 है तो एग्जैक्ट 30 ही बोलूँगा मैं उसको, ठीक है। तो पूरा डेसिमल लिया तो एग्जैक्ट आंसर आया है, और फिर उसको जोड़ देते हैं 13,900 में प्लस 517,930 तो आता है 35,31,830। ये टोटल है, टोटल कॉस्ट है, और कुछ तो है नहीं। हाँ पर यूनिट चाहिए, कितने यूनिट से डिवाइड करूँगा? 15 क्या? 1000, क्योंकि एक ही बैच बना है और 15,000 235.45 खत्म। कितना इजी था। ये आपका टोटल कॉस्ट ही है, पर यूनिट है 235.1 एग्जैक्ट उतना ही है। ठीक, कितना कॉपी में नोट करो, फिर एबीसी आप लोग बनाओ पूरा, बस मेरे को ट्रेडिशनल का बताना था, एक्टिविटी बेस वाला तो आप ही लोग कर लोगे, है ना। पहले ये परसेंटेज निकाल के दिखाना, ये फेयर है, यहाँ से चालू था मेन फर्स्ट पॉइंट, परसेंटेज निकाले, ये बोले कि भाई जितना भी प्राइम कॉस्ट हो जाए हम इतना परसेंट ओवरहेड उसका चार्ज करते हैं, कर दिए वो। आपका सोल्यूशन मेरा 5197 थोड़ा अलग रहेगा। अच्छा वो क्योंकि उसने दो डेसिमल लिया, डिजिट के बाद 2 डिजिट लिया हुआ, हम पूरा लेते हैं, हमेशा ही लेंगे चाहे कोई भी। मेरा 517 930 ये इसको 30 लाख क्यों लिए? किसको? टाइम ऑफ क्योंकि वो उतना ही आया नहीं, वो तो साल का था ना। अच्छा ये आप एक पर्टिकुलर एक बैच बनाए हो उसका ये है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये वाली 2 लाइन अगर आप देखोगे नीचे में ये 2 लाइन दी हुई है, लिखा है द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड, अब इंग्लिश में हिंदी में अनुवाद करो ना, हैज प्रोड्यूस्ड, अभी उन्होंने एक बैच बनाया है, टोटल ठीक है साल भर का 10 है, अभी उन्होंने एक बैच बनाया है ऑफ 15,000 यूनिट्स एंड हैज इनकर्ड दिस अमाउंट ऑन मटेरियल एंड वेजेस, तो उसको जोड़ के जो प्राइम कॉस्ट आया वो 30 लाख ही आया, 30,13,900।
बेस्ड कॉस्टिंग का कर लो आगे, वैसी कॉलम बनेगा, कॉस्ट ड्राइवर निकलेगा, वो भी हो गया। बढ़िया, चल कर लो आंसर। सही है, 217 पर यूनिट ABC के हिसाब से। टोटल कॉस्ट ड्राइवर ये है, और जितना यूज़ हुआ है एक बैच में वो ये है। कॉस्ट ड्राइवर रेटिंग निकाल लेना। क्या चीज़? कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल। उसके बाद वो भी करना है, आगे लिखा है टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, वो भी करना है। कॉस्ट ड्राइवर रेट तो आ गया, आपने इससे डिवाइड किया होगा, टोटल 1500 9000 इससे डिवाइड कर दिया, रेट आ गया। रेट आ गया तो अब इसी से मल्टीप्लाई भी कर देना है यहाँ, क्योंकि लिखा है यहाँ लिखा है द यूसेज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेड बैच। सेड बैच मतलब जिसकी बात हो रही है, एक हमने बैच बनाया है एक पर्टिकुलर तो उसमें इतना इतना काम यूज हुआ है, 48 ऑर्डर्स आए थे, 810 घंटा मेंटेनेंस हुआ है, 20 सेटअप और 25 इंस्पेक्शन। तो रेट को इससे मल्टीप्लाई करोगे, वो मल्टीपल वेजेस जोड़ोगे तो इस बैच का टोटल खर्चा निकलेगा, वो भी करना है। आ गया, हो गया। पूरा कॉस्ट निकाले लास्ट हाँ, तक। इन्वेंटरी निकाली। हाँ 217.26। ठीक है। अब बनेगा, क्योंकि बना गए हो। देखते हैं सर, तो आगे क्वेश्चन।
10-15 मिनट। अच्छा, बंद हो गया। तो इसके अलावा अच्छा इतना ही तो स्कैन किया था। ठीक है, तो 4.7 होमवर्क करना है और उसके बाद भी देखते हैं क्वेश्चन। सब सिमिलर टाइप के, वो भी 2 क्वेश्चन एक देखा मैंने, वो कर देते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन है। पीडीएफ में 4.7 वाला था, टोटल 3। पीडीएफ का 4.7 वाला है, मैं वो लिखिएगा, और ये 2 अभी भेजा हूँ 4.14 और 16। हाँ, इसलिए तो दिया था। चलो, कल से फिर नया चलता है।